ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम अभी वर्तमान में नमोकार मंत्र वहाँ से प्रारंभ करके जो जैन धर्म के, जैन दर्शन के मूलभूत विषय हैं, आधारभूत हैं, बेसिक नॉलेज हैं, उसे हम समझ रहे हैं। पिछली संस्कारशाला की कक्षा में हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बारे में समझा था। आज की इस कक्षा में हम एक विशेष पर्व के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है दशलक्षण पर्व। हम सभी जैन धर्मावलंबी दशलक्षण पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पर्व किसे कहते हैं, दशलक्षण कब मनाया जाता है, हम क्यों मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, इन 10 दिनों में हम क्या क्या करते हैं, इन सब बातों पर हम आज की इस कक्षा में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस बात को समझें, दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में, माघ माह में और भाद्रपद माह में। जो अभी हमने आपसे कहा 3 माह हैं, अर्थात चैत्र, माघ और भाद्रपद, इन 3 महीनों में यह पर्व मनाया जाता है। 10 दिनों तक लगातार जिनेंद्र भगवान की आराधना की जाती है। उत्तम, क्षमा आदि जो 10 धर्म कहे गए हैं, उन 10 धर्मों को अच्छी तरह से समझ करके अपने जीवन में ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस पर्व का नाम है दशलक्षण पर्व। भैया जी, आपने कहा कि दशलक्षण पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है, फिर हम इसको भाद्र मास में क्यों मनाते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करें कि यह दशलक्षण महापर्व साल में 3 बार क्यों मनाते हैं। क्योंकि जब भी दशलक्षण पर्व समाप्त होता है तब प्रतिपदा एकम के दिन हम क्षमावाणी पर्व मनाते हैं। क्षमावाणी पर्व में हमारे निमित्त से यदि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी को भी कोई भेदभाव उत्पन्न हो गया हो, किसी प्रकार का मन में कोई विकल्प हो गया हो, तो हम उत्तम क्षमा कह करके उससे क्षमा याचना करते हैं, जिससे हमारी वह कषाय अनंतानुबंधी न बने। अनंतानुबंधी से तात्पर्य है मिथ्यात्व। जब कोई भी कषाय 6 महीने से ऊपर बढ़ जाती है तो वह अनंतानुबंधी का रूप धारण कर लेती है, और इसीलिए साल में 3 बार मना लिया तो 6 माह तक उस कषाय का होने का सवाल ही नहीं है। उसके पहले ही हमने उत्तम क्षमा कर लिया, तो इसलिए हम साल में 3 बार मनाते हैं। अब विशेष रूप से हम भाद्रपद में ही क्यों मनाते हैं, उसका कारण है क्योंकि भाद्रपद महीना जो है सभी महीनों में एक राजा कहा गया है। भादवे के महीने में विशेष रूप से अनेक प्रकार के पर्व आते हैं, जैसे पंचमेरु के जो व्रत हैं वे भी भाद्रपद में होते हैं, रत्नत्रय हैं, सुगंध दशमी हैं, सबसे बड़ा दिन जो अनंत चतुर्दशी का कहा जाता है वो भी भादवे के महीने में ही आता है। इसलिए पर्वों में विशेष रूप से भाद्रपद पर्व माना जाता है, इसलिए हम लोग विशेष रूप से भाद्रपद में ही मनाते हैं। दूसरा, इसमें कुछ हमारा स्वार्थ भी है। आजकल तो अधिकांश लोग नौकरी करने लग गए, लेकिन पहले के समय में व्यापार ज़्यादा करते थे, और चौमासे के समय में भाद्रपद में चूँकि व्यापार मंदा रहता था, इसलिए अन्य 2 महीनों की अपेक्षा से भाद्रपद में विशेष रूप से समय होने के कारण से इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो हमें 3 बार मनाना चाहिए, ऐसा नहीं है मात्र भाद्रपद में ही मनाएं, लेकिन हाँ, विशेष आयोजन या विशेष महोत्सव यदि करना है तो हम सभी भाद्रपद माह में इसी कारण से इस पर्व को, दशलक्षण को विशेष रूप से मनाते हैं।
भैया जी, दशलक्षण पर्व में हम किस धर्म की पूजा करते हैं? दशलक्षण पर्व के दिनों में जो हमारे यहाँ पर 10 धर्म कहे गए हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म कहे गए हैं। दशलक्षण पर्व के दिनों में इन्हीं 10 धर्मों की पूजा की जाती है। धर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझें। जो संसार के दुखों से निकाल करके हमें उत्तम सुख प्राप्त कराए, वास्तव में उसी का नाम धर्म है। पूरे तीनों लोकों में जितने जीव हैं वे सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए उन्हें धर्म को धारण करना ही पड़ता है। जो लोग धर्म का सहारा लेते हैं, निश्चित रूप से वे दुखों से छूट करके और सुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए आज की इस कक्षा में हम सुख प्राप्ति का जो उपाय है, ऐसे इन 10 धर्मों के बारे में समझेंगे। भैया जी, तो फिर इन 10 धर्मों के बारे में हमको संक्षेप में समझा दीजिए। 10 धर्मों में सबसे पहला धर्म है उत्तम क्षमा धर्म। सबसे पहले तो हम इन तीनों शब्दों को समझें। उत्तम, क्षमा, धर्म। उत्तम और धर्म सभी के साथ में जुड़ेगा। उत्तम का तात्पर्य होता है जो सम्यक दर्शन से सहित है, और धर्म जो हमें दुख से निकाल करके सुख प्राप्त कराए। क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा कहते हैं क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त मिलने पर भी, अथवा सामने वाले के द्वारा क्रोधावेश में उत्पन्न कराने पर भी हमें उसे शांत भाव से सहन करना और उसे माफ़ कर देना, ये कहलाता है उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम मार्दव धर्म सम्यक दर्शन से युक्त होकर के जब मृदु भाव अर्थात सरल भाव, विनयता का भाव जहाँ पर उपस्थित होता है, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं। जैसे क्षमा धर्म में क्रोध कषाय का अभाव हुआ था, उसी तरह मार्दव धर्म में मान कषाय, अहंकार का, जो हम जीवन में बहुत प्रकार का घमंड करते हैं। कोई ज्ञान का घमंड है, कोई रूप का घमंड है, कोई रुपए पैसे का, अनेक प्रकार के जो हम अभिमान करते हैं, उन अभिमान से दूर होने के लिए जो हमें शिक्षा देता है और विनय गुण प्रकट करवाता है, वह है उत्तम मार्दव धर्म। यदि एक बार विश्वासघात हो जाता है तो पुनः विश्वास बनना असंभव सा ही प्रतीत होता है। इसलिए हमें अपने आत्मा के जो गुण हैं, स्वभाव है, इन 10 धर्मों को धारण करना है। तो इसलिए मायाचारी से रहित होकर के उत्तम आर्जव धर्म को ग्रहण करें। उत्तम शौच धर्म किसे कहते हैं? जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, और आत्मा पवित्र तभी हो सकती है जब उसे किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं हो। संतोष पूर्वक अपने जीवन को यापन करें और आत्मा को पवित्र करें, वह धर्म कहलाता है उत्तम शौच धर्म। 5वां है उत्तम सत्य धर्म। सबसे पहली बात तो झूठ ना बोलें, और जब कभी यदि हमें सत्य बोलने का अवसर भी मिले तो हम ऐसा सत्य भी ना बोलें जो कड़वा हो। इसलिए आचार्यों ने कहा, हित मित और सुप्रिय ऐसे वचन यदि हम बोलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में उत्तम सत्य धर्म आएगा। अगला है उत्तम संयम धर्म। संयम का मतलब होता है जैसे गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारी जीवन रूपी गाड़ी में संयम रूपी ब्रेक जरूरी है। हम कुछ भी खाते पीते जाएं, कभी भी खाते पीते जाएं, किन्हीं भी जीवों को मारते जाएं, उससे हम यदि बचना चाहते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो आचार्यों ने कहा इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सबसे पहले तो अपनी 5 इंद्रियों को और मन को वश में करें, यह कहलाता है इंद्रिय संयम। इसके पश्चात हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे निमित्त से किसी जीव को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा। तो षटकाय के जो जीव कहे गए हैं, षटकाय के जीवों में पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक और त्रस कायक, इन षटकाय की जीवों की हिंसा नहीं करना, यह कहलाता है प्राणी संयम। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के संयम का पालन करने से उत्तम संयम धर्म का पालन होता है। इसके बाद में आता है उत्तम तप धर्म। तप के अंतर्गत अपने शरीर आदि को क्लेशित करना, ऊनोदर है, भूख से कम खाना, उपवास करना, किसी प्रकार की कोई विधि लेकर के तपस्या करना। मुनि महाराज को हम देखते हैं जब आहार के लिए निकलते हैं तो वे कोई ना कोई विधि लेते हैं, तो ये भी तो तप है। ये बहिरंग तप की कोटि में आता है। अंतरंग तप की कोटि में
प्रायश्चित्त लेना, यदि कदाचित कोई दोष लग गया है उस दोष को सुधारने के लिए प्रायश्चित्त ग्रहण करना, विनय को ग्रहण करना, साधुओं की वैयावृत्ति करना। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है और आज तक जिन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, उन सब ने तप को स्वीकार किया है। बहिरंग में हमें लग सकता है कि तपस्या करने से तो हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन शरीर को कष्ट होए तो होए, उससे तो हमारी आत्मा को निर्जरा होती है, आत्मा से कर्मों की निर्जरा होती है, जिससे हमारी आत्मा को बल मिलता है। इसके बाद में है उत्तम त्याग धर्म। त्याग के अंतर्गत समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर के 24 प्रकार के जो परिग्रह कहे गए हैं, 10 बहिरंग परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह, उन 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होकर के त्याग किया जाता है, वह कहलाता है उत्तम त्याग धर्म। उत्तम आकिंचन्य धर्म, जो हमने वस्तु त्याग कर दी, जो हमारे पास नहीं है अथवा जो है भी लेकिन उसके प्रति भी ममत्व भाव नहीं होना, यह शरीर भी मेरा नहीं है, इस तरह का जहाँ भाव होता है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, इस तरह का जहाँ भाव होता है, वह कहलाता है उत्तम आकिंचन्य धर्म। और अंतिम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, अर्थात अपनी आत्मा में रमण करना। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्य मतलब आचरण करना। अपनी आत्मा में आचरण करना, अपनी आत्मा में लीन होना, शुद्धोपयोग को प्राप्त होना, अन्य सब पर पदार्थ स्त्री आदि हैं उन सभी से दूर होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, वास्तव में यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। संक्षेप में हमने ये 10 धर्मों की परिभाषा पढ़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो हम ये समझें, इन 10 धर्मों का पूर्णतया पालन मुनि महाराज ही करते हैं। फिर हम गृहस्थ क्यों सुन रहे हैं? हम गृहस्थ भी तो 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं। उत्तर मिलेगा, हम सभी का लक्ष्य भी तो वही है। हमें भी एक दिन वही पद, वही अवस्था प्राप्त करनी है, इसलिए अभ्यास रूप में हमें अभी से ही अपने जीवन में इन 10 धर्मों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हम 10 लक्षण पर्व तो मनाते हैं। आप सभी लोग जो संस्कारशाला सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, प्रतिवर्ष हम 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, लेकिन प्रवचन भी खूब सुनते हैं, खूब जिनवाणी भी पढ़ते हैं, खूब अनेक प्रकार के व्रत उपवास भी करते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा क्या? जब तक हमारे जीवन में क्षमा आदि 10 धर्म नहीं आएंगे, तब तक इनको मनाना सार्थक नहीं कहा गया। इसलिए सबसे पहले तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और फिर उसके पश्चात जितना बन सकें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता, हम ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ करके आज ही मुनि बन जाएं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी हम इन 10 धर्मों का जितना हमसे बन सके उतना हम पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में धर्म का प्रवेश होगा। भैया जी, 10 लक्षण पर्व के दिनों में हमें और क्या करना चाहिए? 10 लक्षण पर्व के दिनों में सबसे पहले तो हम यह संकल्प करें, वैसे तो हम श्रावक हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं कर पाते। हमारे जीनियों में बहुत तरह के लोग हैं जो सिर्फ 10 दिनों में ही भगवान के अभिषेक पूजन करते हैं, अन्य दिनों में तो वे आते ही नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो आप लोग सुन रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन करूंगा, हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, हमें तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करना ही चाहिए। फिर भी यदि नहीं करते हैं तो कम से कम जो 10 लक्षण पर्व की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें तो प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करें ही करें। जितना हमसे बन सकता है, हमारी शक्ति है, उस अनुसार हम व्रत उपवास करें। यदि हमारी शक्ति है हम पूरे 10 उपवास कर सकते हैं, हम वो करें। यदि हमारी शक्ति है कि हम उपवास नहीं कर सकते, हम सिर्फ अन्न का त्याग करके बाकी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। हम ऐसी भी शक्ति नहीं है तो एकाशन करें। छोटे छोटे बच्चों को अभी से हम धर्म मार्ग पर लगाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो 10 लक्षण पर्व हमारा मनाना सार्थक होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है, हम 10 लक्षण पर्व मनाते तो हैं, लेकिन उसमें से अपने जीवन में कितना उतारते हैं। ये 10 लक्षण पर्व सिर्फ 10 दिन मनाने के नहीं है, ये तो प्रति समय हमारे जीवन में आना ही चाहिए। आप खुद विचार करें, हम यदि किसी को क्षमा करते हैं, किसी ने कोई गलती कर दी और यदि उसने हमसे माफ़ी मांगी, उसने हमसे सॉरी कहा, तो यदि हमने उसको माफ़ कर दिया तो हमें कितना सुख मिलता है।
और यदि हम उसको माफ़ नहीं करते, उस गलती को अपने मन में दबाए रखते हैं, उसके प्रति द्वेष भाव रखे रहते हैं, तो मन में हमेशा बोझ बना रहता है। यदि हम विनयवान होकर के यदि इन 10 धर्मों को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य धर्म को भी हम अपने जीवन में धारण करें। जो 10 धर्म कहे गए हैं, थोड़े थोड़े अंशों में इनको अपने जीवन में धारण करें। व्रत उपवास का पालन करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें इस तरह के संस्कार डालें, उनको उसी समय वहीं से 8 वर्ष के पश्चात उनको अभिषेक करना सिखाएं। माताएं बहनें जो हैं सुन रही हैं और जो भी छोटे मेरे भाई बहन सुन रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, 10 लक्षण पर्व के दिनों में तो कम से कम हमारे ऐसे संस्कार बने कि हम सभी ये लगे कि हाँ, हम सभी जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं और जैन कुल में उत्पन्न होकर के उस स्वरूप को, जो जैनियों का स्वरूप है, उसे हम अपने जीवन में धारण करें। भगवान का अभिषेक पूर्वक पूजन करके यदि वहाँ पर मुनि महाराज हैं तो उनका चौका लगाएं, उन्हें आहार दें, शुद्ध भोजन करने का संकल्प लें। रात्रि में कुछ भी न खाएं पिएं। बच्चों को भी कहें 10 दिनों में तो आपको बाजार की कोई भी वस्तु नहीं खानी है, रात्रि में आपको कुछ नहीं खाना है। छोटे छोटे नियम यदि हम उनको दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी यह धर्म प्रवेश होगा। यदि हमारे नगर में मुनिराज या विद्वान नहीं है तो हम क्या करें? देखो, सबसे पहले तो हम 10 लक्षण पर्व मनाना चाहते हैं तो यदि हमारे नगर में कोई चौमासा हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। यदि नहीं हो रहा है तो जहाँ आचार्य भगवान विराजमान हो, जहाँ मुनि महाराज हो, वहाँ जाकर के उनके सानिध्य में 10 लक्षण पर्व मनाएं। फिर भी यदि यह भी संभव नहीं हो तो हम कहीं से विद्वान को आमंत्रित करके उनको अपने यहाँ पर बुलाएं, उनके सानिध्य में हम 10 लक्षण पर्व मनाएं। प्रातःकाल बड़े बहुत अच्छी तरह से संगीत में भगवान की पूजन अर्चन करें। तत्वार सूत्र जी के पाठ की परंपरा है, हम वो पाठ करें, उसका अर्थ समझें। दोपहर में भी कक्षा लगाएं। शाम के समय भगवान जिनेंद्र देव की आरती के साथ में प्रतिदिन प्रत्येक धर्म का हम प्रवचन कराएं। यदि हमारे नगर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो जहां हम पढ़ाते हैं, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर में जो है, वहां पर से प्रतिवर्ष अनेकों निमंत्रण प्राप्त होते हैं। आप जो भी संस्कारशाला सुन रहे हैं, यदि आप हमारे संस्थान से विद्वान बुलाना चाहते हैं तो आप 10 लक्षण पर्व के 1-1.5 माह पूर्व हमें सूचित करें। हम आपके नगर में निःशुल्क विद्वान उपलब्ध कराएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हम उनके सानिध्य में यदि 10 लक्षण पर्व मनाएंगे तो बहुत अच्छे से मनेगा। वो हमें पूरी बात समझाएंगे, प्रतिदिन एक एक धर्म के बारे में समझाएंगे और सिर्फ हमें सुनना नहीं है, उसे अपने जीवन में ग्रहण भी करना है। यदि हम ऐसा ग्रहण करेंगे तो हमारी यह कक्षा पढ़ना सार्थक होगी। आज की इस कक्षा से हमें यही सीखना है। अब तक जो हम 10 लक्षण पर्व मनाते आए, बहुत समय से मना रहे हैं, लेकिन इस बार का 10 लक्षण पर्व हम और अच्छा मनाएं। जो हमारी गलतियां हैं उसको हम सुधारें। क्रोधादि जो कषाय हैं उनको हम कम करने का प्रयास करें। क्षमा आदि जो 10 धर्म कहे गए हैं उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार डिम्पल देवी, अजय कुमार मनीषा देवी, सुनील कुमार बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनीश जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय श्री स्वरूप चंद जैन जी की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का, ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला।